Now whether an object will float or sink in a liquid. Now whether an object will float or sink in a liquid whether an object will float or sink in a liquid depends on float or sink in a liquid depends on weight in one force, weight of object, weight of object and one force. Full stop. Three cases arise. Three cases arise. अब फर्स्ट केस लिखिएगा. If the buoyant force exerted by the liquid exerted by the liquid, the buoyant force exerted by the liquid is less than the weight of the object, is less than the weight of the object, is less than the weight of the object, the object will sink in the liquid. The object will sink in the liquid. The object will sink in the liquid. ठीक है. If the buoyant force exerted by the liquid exerted by the liquid the buoyant force exerted by the liquid is equal to the weight of the object, is equal to the weight of the object, then the object will float in the liquid. The object will float in the liquid. C part है, if the buoyant force exerted by the liquid if the if the buoyant force exerted by the liquid, the buoyant force exerted by the liquid is more than the weight of the object,
एक मिनट। भाई मुझे एक बात बताओ कि ये कल ना लिफ्ट में लड़ कौन रहा था? लिफ्ट में लड़ कौन रहा था? बता दो, अपने आप ही बता दो, नहीं तो गार्ड से आज आइडेंटिफाई कर लूँगा। कोई बच्चा है, कोई बड़ा शरीफ है, उसको लिफ्ट से आपने बाहर धक्का दे दिया और वो बेचारा वेट कर रहा है दूसरी लिफ्ट का। तो नीचे गार्ड भैया हैं, वो 7 से 8 बैठते हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो भाई उनसे ये कहने का क्या मतलब है कि भाई तुम्हें क्या मतलब? ये भी हुआ है, कल ही इंसिडेंट हुआ है। बता दो भाई गौतम, क्योंकि वो उन्होंने मेरे को बताया है कि 6:30 और 7 बजे के बीच में बच्चे लिफ्ट में आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे और एक बच्चा जो है बेचारा शरीफ सा, उसको धक्का देकर लिफ्ट से बाहर ही भगा दिया। तो ये भाई बदतमीजी ये नेक्स्ट टाइम ना हो, नहीं तो मैं इन्हीं से बात करूँगा, जो नीचे गार्ड है मैं इन्हीं से बात करूँगा कि जी आपको जो एक्शन लेना है उस बच्चे के अगेंस्ट आप एक्शन लें और बदतमीजी गार्ड से ना हो जाए, क्योंकि उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये भी मैं बता रहा हूँ कि हर बिल्डिंग में जो गार्ड है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए बैठा हुआ है। तो गार्ड से बदतमीजी करने के लिए और बहुत लोग हैं जो शराब पीकर आते हैं ना गाड़ियों में और गार्ड को चाटा मार देते हैं, तो उस काम के लिए वो बहुत हैं। आप अच्छे घरों के अच्छे बच्चे हैं, तो आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि गार्ड से उल्टा बदतमीजी से कुछ भी बोल कर चले जाओ। तो इस चीज़ का ध्यान रहे। मैंने तो कल भी कहा था इनसे, उनका मेरे पास फ़ोन आया, आप लोग तब तक जा चुके थे। मैंने कल भी कहा था, मैंने कहा कि मैं बच्चों को बुलाता हूँ, आइडेंटिफाई कराता हूँ। अच्छे खासे एजेड गार्ड है वो
और उसने कहा कि नहीं सर बच्चों को मतलब बुरा लगेगा तो आप रहने दो, आप एक बार बच्चों को समझा देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए कि लिफ्ट में कोई बच्चा आ रहा है, अरे भाई मना कर दो कि लिफ्ट में जगह नहीं है ना, आपने धक्का देकर ही बाहर निकाल दिया उसको, वो बेचारा फिर सीढ़ियों से आ रहा है। ठीक है, याद आ रही है कुछ याद आ रहा है? और वो मना करते हैं कि इधर जो है गाड़ियाँ हैं तो उधर वो पूरा वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो उसको कूद कर जाना भी ज़रूरी है क्या? ये भी कंप्लेंट करी गई थी कि मना कर रहे हैं तो आप उस पर प्लेटफॉर्म पर कूद कर जा रहे हो, और कूद कर जाने के चक्कर में 2-3 लड़के कूद कर गए, एक तो गिर ही गया। अब जब वो मना कर रहे हैं कि भाई मत जाओ, वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उस पर जो एजेस हैं उसकी वो शार्प है, कोई पत्थर लगा रखा है उस पर, तो उस पर जो भी जाता है उसको चोट लगती है, इसलिए वो मना कर रहे थे। फिर भी तुम्हें वहीं से कूद कर जाना है तो भाई जाओ, तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए बैठे हैं गार्ड यहाँ पर। गार्ड से ही आप अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो भाई फिर मेरे से भी किसी तरीके के कोऑर्डिनेशन की उम्मीद मत रखना। तो दोबारा मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार पहले भी कंप्लेंट आई थी और आप ही के बैच से आई थी 2-3 महीने पहले का, याद होगा आपका, जब सीढ़ियों से निकल कर जाते थे यहाँ से बेल बजाते हुए, है ना, तो तब भी कंप्लेंट आई थी। तो तब तो वो दोबारा रिपीट नहीं हुई, ये वाली चीज़ भी रिपीट नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। चलिए जी, थर्ड वाला नोट करिए, इफ द पॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, और थोड़ा सुधर जाओ आप लोग, ये मैं पर्टिकुलरली इधर वाले बच्चों को कह रहा हूँ, तुम अभी कोई आया हुआ है, मैं बाहर बात कर रहा हूँ तो आप लोगों ने इतना शोर शुरू कर दिया कि मतलब पता नहीं क्या हो गया। अरे पढ़ी लो कुछ, इधर जो है तो शांत बैठे हुए हैं, आप लोगों का ही सबसे ज़्यादा शोर उठ रहा है। If the point force exerted by the liquid is more than the weight of the object, is more than the weight of the object, is more than the weight of the object, the object will rise in the liquid and then float. The object will rise in the liquid and then float. तो यहाँ पर क्या है, द पॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जो लग रहा है ये अपथ्रस्ट है। अच्छा, और ये जो अपथ्रस्ट है ऊपर से जो वेट है उसका ऑब्जेक्ट का वेट इस अपथ्रस्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो अपथ्रस्ट से ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये डूबकर नीचे आ जाए, समझ गए। अगर वेट जो है वो अपथ्रस्ट से ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि वो अपथ्रस्ट को ओवरकम करके नीचे आ जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए, इफ द पॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये भी शायद आपको डिस्कस करा था मैंने कि वो क्या है, वो आधा डूबेगा और आधा ऊपर रहेगा, आधा डूबेगा और आधा ऊपर रहेगा, और इस तरीके से ये फ्लोट करता रहेगा, है ना, ये होता है। तीसरा देखिए, इफ द पॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज मोर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर पॉइंट फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल राइज इन द लिक्विड, ऑब्जेक्ट विल राइज इन द लिक्विड। कभी टेनिस की बॉल फेंक कर देखना स्विमिंग पूल में, तो आपको ये दिखाई देगा कि वो पूरी तरीके से ऊपर राइज करके ही फ्लोट करती है। वो बच्चों के खेलने वाली एक बॉल आती है या कोई बलून है, उसको आप पानी पर डालकर देखिएगा तो वो जो है उसका वेट इतना कम है कि उसके कंपैरिजन में जो अपथ्रस्ट है, जो नीचे से ऊपर की तरफ पॉइंट फोर्स लग रही है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो उसको ऊपर उठाकर और फिर फ्लोट करने के लिए जो है मजबूर कर देते हैं। समझ गए तीनों केसेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नोट करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। Principle of
flotation. The principle of flotation, तो इसमें आप लिखेंगे according to this principle an object will float in a liquid according to this principle an object will float in a liquid if the weight of the object is equal to the weight of liquid displaced by it. Is equal to the weight of liquid displaced by it. इसको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बोल देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट स्टडी करिएगा द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स. द डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि हमने वेट का कॉन्सेप्ट लिया, तो वेट किसका ज़्यादा होगा? जिसका मास ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा, जिसका मास कम उसका वेट कम. तो जब हम बात कर रहे हैं, आप डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स वाले में डेंसिटी का क्या रोल है. तो डेंसिटी का क्या रोल होता है, आप ये देखिए. डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है. ठीक है. तो अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसकी भाई डेंसिटी भी ज़्यादा होगी. ठीक है. अगर किसी का मास कम है तो उसकी डेंसिटी भी कम होगी, क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. ठीक है. अब जरा बात देखते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स. तो डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वेट की ही तरह है. कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है, मतलब मैं अपथ्रस्ट वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, अब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं. अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, है ना. ऑब्जेक्ट डूब जाएगा. लिक्विड जो है लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि आपने दो आपने ग्लास ले लिए, एक ग्लास में आपने पानी भर दिया, दूसरे ग्लास में आपने शहद भर दिया. ठीक है. तो पानी को आपने लिया और पानी को ऐसे फेंक दिया, तो पानी तो ऐसे ही गिर जाएगा. ठीक है. और शहद को ऐसे फेंकोगे तो शहद तो गिरेगा नहीं, साथ में ग्लास भी गिर सकता है, क्योंकि शहद इतना गाढ़ा है. जबकि है वो भी लिक्विड की कैटेगरी में, सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आता, बिकॉज इट कैन फ्लो. वो लिक्विड की कैटेगरी में आता है. ये कहते हैं कि हमने दो ग्लास में, एक में पानी लिया, एक में ग्लास, एक में हमने शहद ले लिया, हनी ले लिया. तो उसको फेंकेंगे तो फेंका नहीं जा रहा है ना, या टाइम लग रहा है, उसको स्पिल आउट होने में टाइम लग रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी पानी के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है. फिर हमने क्या किया कि एक स्पून ले लिया और स्पून को जिस ग्लास में पानी पड़ा हुआ था उसमें डाल दिया, और टक से एकदम गिर जाएगी और नीचे स्ट्राइक करेगी. और दूसरी स्पून को हमने दूसरे ग्लास में डाल दिया जिसमें शहद पड़ा हुआ है, तो उसमें डाला तो वो जाएगी तो, लेकिन धीरे 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 करके जाएगी और फिर स्ट्राइक करेगी. तो इसका मतलब क्या है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो ऑब्जेक्ट अगर हम उसके अंदर कोई भी डालते हैं तो वो उसका अपोज करता है. ठीक है. तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा. ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है तो फ्लोट करेगा. और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो राइज अप करके फ्लोट करेगा, ऊपर राइज करके फिर फ्लोट करेगा. ठीक है ना. तो तीनों केसेस बिल्कुल यही वाले हैं.
एक केस में डूब जाएगा, एक केस में फ्लोट करेगा, आधा ऊपर आधा नीचे, और एक केस में राइज अप करके फ्लोट करेगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स इसमें नोट करें। The object will float if density of object is equal to density of liquid. Density of object is equal to density of liquid. ठीक है, सेकंड, the object will sink if the density of object is greater than density of liquid. Is greater than density of liquid. Third, the object will rise up and float. The object will rise up and float if density of object is less than density of liquid. ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? ये लास्ट की एक दो लाइन थोड़ी मिस हो रही होंगी। यशवी, सुकृति, अभिका, बताइए दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, अगला लिखेंगे। अब ये डेंसिटी को पढ़ेंगे जरा। डेंसिटी है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी हेडिंग डालिए, डेंसिटी। The density of a substance is defined as density of a substance is defined as mass of the substance per unit volume. Mass of the substance per unit volume. So density is equal to mass upon volume. Its SI unit is kgm की पावर -3, ठीक है, या किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख दो, फिर -3 लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए?
क्योंकि जो ऊपर है न्यूमरेटर में है मास, है ना, तो जो मास है मास की ऐसा यूनिट क्या होती है किलोग्राम, और नीचे वॉल्यूम है वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये हो गया, ठीक। हाँ केजी एम की पावर -3 भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील mass of 2 meter cube of steel is 15,600 kilogram. It is 15,600 kilogram. Full stop. Calculate the density of steel in SI units. Calculate the density of steel in calculate the density of steel in SI units, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, the mass of 2 meter cube of steel, तो जो मास है वो कितना दे रखा है 15,600 किलोग्राम, और जो वॉल्यूम है वो कितना है 2 मीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है 15,600, वॉल्यूम कितना है 2, तो 2 7s are 14, 15 minus 14 is 1, 1 6 16, 2 8s are 16, 2 0 7800 किलोग्राम, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, an object of mass 50 gram object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube. Has a volume of 20 centimeter cube. Full stop. Calculate the density of the object. Calculate the density of the object. Full stop. If the density of water be if the density of water be 1 gram per centimeter cube, comma, state whether the object will float or sink in water. State whether the object will float or sink in water. An object of mass 50 gram has a volume of 20 centimeter cube. एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 50 ग्राम और उसकी वॉल्यूम दे रखी है 20 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी अगर मेरे को निकालनी है तो मैं मास पहले तो किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा और वॉल्यूम जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगा। लेकिन आगे क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। मुझे कंपेयर, अब वो पूछ रहे हैं स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। मुझे बताना है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा या पानी में सिंक कर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। तो वो हम कैसे बताएंगे? हम डेंसिटी को कंपेयर करके बताएंगे डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, अभी उसी तरह से बताएंगे। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मास मेरे को उस ऑब्जेक्ट का ग्राम में और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो उसको उसी में रहने दीजिए। हमारा जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, मास ग्राम में है। मास किलोग्राम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाता है। अब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो ऐसा यूनिट नहीं आएगी पर हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। और जब डेंसिटी आ जाएगी तो फिर हम कंपेयर करके बता सकते हैं। तो आप डेंसिटी निकालिए सीधा सीधा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास क्या दे रखा है 50 ग्राम और वॉल्यूम क्या है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब हम क्या कहेंगे, सिंस density of object is greater than density of water, so object will sink in water। डूब जाएगा नहीं, क्योंकि हमको जो डेंसिटी है ना वाटर की वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो कंपैरिजन हमारा इजी रहेगा भाई। वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में आ गया और भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। समझ गए? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिलेटिव डेंसिटी। Relative density. The relative density of a substance is the ratio of a substance is the ratio of its density to that of water। The relative density of a substance is the ratio of its density to that of water। तो relative density is equal to
density of a substance is equal to density of the substance upon density of water. Density of the substance upon density of water, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। अब अगर रिलेटिव डेंसिटी की हम बात करें और ये कहें कि इसका रेशो, इसकी जो है एसआई यूनिट क्या होगी, ये बताइए जरा। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी रिलेटिव डेंसिटी की? दोबारा देखो फॉर्मूला और फिर सोच कर बताओ। हाँ सर ऐसा यूनिट नहीं होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, तो ये यूनिटलेस है। क्योंकि डेंसिटी की यूनिट अगर मैं न्यूमरेटर में देखूंगा तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डिनोमिनेटर में वो भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यूनिटलेस है क्योंकि ये एक रेशो है। ठीक है ना? अब आप ये कहेंगे कि रेशो तो ये भी है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन दोनों की यूनिट सेम नहीं है। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट सेम होती है तो यूनिट से यूनिट भी कैंसिल आउट हो जाती है। भाई जब यूनिट से यूनिट डिवाइड ही तो हो रही है, किलोग्राम ऑब्लिक मीटर क्यूब, यानी कि यूनिट से यूनिट डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर भी तो डिवाइड होगी। तो ये एक रेशो है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्वेश्चन लिखिएगा, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर density of silver is 10.8. The relative density of silver is 10.8 full stop. If the density of water B the density water B 1 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन एसआई यूनिट्स। कैलकुलेट density of silver in SI units. Calculate the density of silver in SI units. ठीक है? The relative density of silver is 10.8. Relative density of silver is 10.8. अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये क्या होती है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो सिल्वर की डेंसिटी कितनी है वो मेरे को निकालनी है। अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1 into 10 की पावर 3 10.8, इसको उधर ले जाओ। सिल्वर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 10.8 into 1 into 10 की पावर 3 होता
10.8 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सिल्वर की डेंसिटी आ गई। बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला नोट करें द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम the volume of a solid of mass 500 grams is 350 centimeter cube. Is 350 centimeter cube. ये पार्ट है what will be the density of this solid. What will be the density of this solid? B part है what will be the mass of water displaced by this solid? Displaced by this solid. Third है what will be the relative density of the solid? और फोर्थ पार्ट है will it float or sink in water? Will it float or sink in water? ये बताना है। देखिएगा सबसे पहले वो बोल रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड ऑफ मास 500 ग्राम इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है तो इसमें क्या करना है आपको what will be the density? Density क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में निकाल लेता हूँ 500 अपॉन 350 0 से 0 कट गया 5 7 जा 35 5 10 जा 50 10 upon 7 तो 7 1 जा 7
10 minus 7 is 3. 3 0 30. 7 4 are 28. 4 plus 7 2 are 1.42 gram per centimeter cube. Okay. B है, what will be the mass of water displaced by the solid? हम ये कहेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, हम ये जानते हैं कि अगर किसी की भी डेंसिटी निकालनी है तो उसका मास अपॉन वॉल्यूम, ये हम करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी याद रखिएगा अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो वो होगी 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी उसकी 1 होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास ऑफ वाटर मुझे निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर की वॉल्यूम दे रखी है, जरा देखकर बताओ क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है, ठीक है। अच्छा, आप जरा सुनिए, मेरे पास एक बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल है, खाली पड़ी हुई है, तो उस बॉटल का वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर, ठीक है। अब मेरे पास 1 लीटर पानी है, वो किसी बड़े कंटेनर में रखा हुआ है, उस बड़े कंटेनर का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है ना, लेकिन 1 लीटर जो वॉल्यूम है बॉटल का, खाली बॉटल का, तो खाली बॉटल में क्या है? हवा भरी हुई है, हवा भरी हुई है उसके अंदर, कितनी? 1 लीटर ही तो हवा भरी होगी, ठीक है। अब हमने क्या करा? अब हमने उसके अंदर पानी डाल दिया, तो उसके अंदर कितना पानी आएगा? 1 लीटर ही पानी आएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है। तो उस पानी ने 1 लीटर हवा को क्या कर दिया? हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। वही चीज़ है यहाँ पर, एक सॉलिड है जिसका मास तो 500 ग्राम है और उसकी वॉल्यूम 350 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो जब उसको डुबाएंगे पानी के अंदर तो वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। जब मैंने बॉटल के अंदर पानी डाला तो बॉटल के अंदर हवा भरी हुई थी, तो उसने कितनी हवा को डिस्प्लेस करा? अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो भी यही होगा, 350 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? समझ गए? तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। वन इंटू 350, ये क्या आ गया? 350 ग्राम। समझ गए? अगर किसी को नहीं समझ में आया कि यूनिट कैसे आई है, तो इसकी यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी है सेंटीमीटर क्यूब। और उसकी यूनिट क्या है? ये है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, और 350 इंटू 1 क्या हो गया? 350, और क्या बचा? जी बचा। 350 ग्राम इस तरह से, ठीक है। चलिए जी, बाकी के दोनों पार्ट्स अपने आप करिएगा। चैप्टर आपका ये खत्म है। साइंस की अगली क्लास में करना स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करवाना, ठीक है। चलिए जी, ओके। गुड इवनिंग।